Hello class 9, I am your Rashmi ma'am and this is your Hindi class. Today we will start the grammar portion. पहला पाठ है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। प्र हार जुड़कर आपस में हो जाता है प्रहार। प्रहार मतलब होता है आक्रमण करना, जबकि यहाँ हार का अर्थ होता है गले में पहनने वाला आभूषण। तो यह उपसर्ग प्र हार के साथ जुड़कर एक अलग ही अर्थ दे रहा है। तो जब कोई उपसर्ग वे होते हैं जो किसी मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। उपसर्गों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये भाषा की छोटी इकाई होती है। लघुतम का अर्थ होता है सबसे छोटी इकाई होती है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। जैसे ये प्र ही है, इसका कहीं अलग प्रयोग अकेले नहीं हो सकता। इन्हें शब्दांश भी कहा जाता है। इन्हें उपसर्ग के अलावा शब्दांश भी कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यह परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। जब कोई उपसर्ग किसी मूल शब्द में जुड़ता है तो यह 3 प्रकार से कार्य कर सकता है। एक, शब्द के अर्थ में कोई नई विशेषता आती है। दूसरा, शब्द के अर्थ में विपरीत भाव उत्पन्न होता है या वो उल्टा हो जाता है। फिर है तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई नहीं आता। इसके बाद हम जानेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग या उर्दू और फारसी के उपसर्ग। यह 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें मैं अलग अलग विस्तृत रूप से नहीं बता रही हूँ। कुछ विशेष उपसर्गों को मैंने यहाँ लिख रखा है और उनसे बनने वाले शब्द भी लिखे हैं। कुछ एक मैं बताती हूँ आपको। अति उपसर्ग है, इससे बना हुआ शब्द अतिकाल, अत्याचार। अनु उपसर्ग है, अनुकरण, अनुरूप, अनुवाद। वैसे ही सम उपसर्ग के साथ संकल्प, संरक्षण, संन्यास आदि शब्द बन सकते हैं। फिर है अल उपसर्ग, अलबत्ता, अलगरज आदि शब्द बन सकते हैं। ना उपसर्ग है, नापसंद, नामुमकिन जैसे शब्द बनेंगे। हम उपसर्ग से हम उम्र, हम पेशा इत्यादि शब्द बनेंगे। वैसे ही कुछ और उपसर्गों को मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। यह सारे उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे